Can anybody explain the finite verbs? फाइनाइट वर्ब की आइडिया है किसी को? Has anyone idea? बेटा बोला करो, देखो आपको आता है, याद है नहीं है वो एक अलग मैटर है, याद है तो बताओ, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ कोई टेस्ट थोड़े हो रहा है जो नंबर नहीं मिलेगा। आई एम जस्ट आस्किंग। फाइनाइट वर्ब की आइडिया है अगर किसी को तो प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज टेल। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? नहीं, चलिए हम उस पे आएंगे। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को भी हम डिफाइन करेंगे। पहले एक बार जरा इसको हम समझ लेते हैं और छोटी सी एक एक्सरसाइज अभी हम देंगे जिसको आप करना। नोटबुक आपको रखनी चाहिए, अगर नोटबुक है तो दैट्स फाइन। तो देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस तो बनाता है लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। कैसे? जिसमें एक आध एग्जांपल आपको मैं देता हूं। देखिए दिया भी था, इन द कॉर्नर, ऑन द सेल्फ। ऐसा नहीं कि इससे मीनिंग नहीं बन रहा है, मीनिंग तो बन रहा है बट नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है ये, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर गौर से आप देखिए सब्जेक्ट नहीं। ये क्या है? इन क्या है? व्हाट इज इन? इन इज प्रीपोजिशन। द क्या है? आर्टिकल। कॉर्नर क्या है? कॉर्नर नाउन हो गया। तो ये इसमें सब्जेक्ट नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, दैट्स व्हाई इट लैक्स द मीनिंग। अब दूसरे पर आते हैं, ऑन द सेल्फ। ऑन भी प्रीपोजिशन है, द क्या है? वैसे ही आर्टिकल हो गया। शेल्फ क्या हो गया? सेल्फ भी एक नाउन हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए ये फ्रेज हुआ। तो गौर से याद रखिएगा, अभी जब हम एक्सरसाइज देंगे तो आपने क्या ढूंढना है? फ्रेज कब आप मानेंगे? जब सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं मिले तो उसको आप फ्रेज बताओगे, और जिसमें मिले, अब आते हैं क्लॉज पे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस बनाए और इट हैज इट्स ओन, इसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट नहीं आ गया ये फाइनाइट वर्ब, प्रेडिकेट एंड फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे देखिए, रमेश was watching a movie when I entered his room। जब मैं उसके रूम में, जब मैं रमेश के कमरे में गया या घुसा तो रमेश क्या कर रहा था? एक मूवी देख रहा था, मूवी वॉच कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। आपको क्लॉज की अगर बात करें तो दो क्लॉज है। बेटा क्लास में ना ओपन योरसेल्फ, माइंड से पूरी तरह से ओपन हो जाइए। आपको जो समझ में आ रहा है वो भी अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आ रहा है, जिसकी दिक्कत है उसको भी पूछिए, समझिए। समझ गए ना? इफ यू वांट टू डू, देखिए आपके क्लास में 15, 17 या 20, 22 जो भी बच्चे हैं एंड यू आर जस्ट ज्वाइनिंग, यू हैव जस्ट ज्वाइन 9। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, व्हाट कैन बी से? या तो उनको बहुत आता है, इधर दीज स्टूडेंट्स नो ए लॉट, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उनको पढ़ने से। तो देखिए यहाँ पे दो क्लॉज हो गए। रमेश was watching a movie, क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 1। और दूसरा क्लॉज हो गया I entered his room। I एंटर, ऐसे यहां से इसको हम लेंगे, when I entered his room। ये when जो है वो कंजंक्शन हो गया, ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से इसमें दो क्लॉज हो गए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस सर।
चलिए अब मैं आपको 10-12 सेंटेंस मतलब कि लिख रहा हूं जिसमें क्लॉज भी है और फ्रेज भी है जो आपको क्लियर कर देगा। First question I have written, that is feeling bad about it. अब आप बताइए ये क्या है, फ्रेज है या क्लॉज है? Sir, phrase, I guess. फ्रेज है, श्योर? फ्रेज Yes, sir. और नॉट श्योर? Sir, I'm sure. लॉक कर दें? Yes, sir. देखो बेटा ये फ्रेज है, बिल्कुल सही बोली है, ये फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए ये फ्रेज होगा। Yes. सबके समझ में आ गया? अगर किसी को डाउट लगे तो यू कैन आस्क। इन द सेम वे सेकेंड वन, इट वेंट अप द हिल। इट The वेंट phrase. अप द हिल, क्या है ये? Phrase. अच्छे से सोचिए, इसमें पहले ढूंढिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी है इसमें और फाइनाइट वर्ब भी है इसमें। Am I right? इट क्या है? इट Yes. इज सब्जेक्ट, इट इसमें सब्जेक्ट है, समझ गए ना? किसी चीज के बारे में कह रहा है ना, इट वेंट अप द हिल, यह पहाड़ी के ऊपर चला गया। इट वेंट अप सर द, मुझे ये गलत दिख गया, ये if दिख गया। अच्छा If went. ओके, चलिए ऐसा कर देते हैं। तो अब क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Clear to all of you? So this is this is clause. Yes, sir. Now think of third one. Now think of third one. Third one. Killed all the birds. Killed all the birds. ये बेटा इसमें देखो ये सब्जेक्ट नहीं है ना, सब्जेक्ट नहीं है। Yes, sir. बेशक एक वर्ब लग रहा है लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई Close. प्लीज कहलाएगा। ऐसे ही इट वाज हियर, इट सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब भी है, क्लॉज। ऐसे ही वी मेट सम पीपल, वी मेट सम पीपल, बेटा सत्यव्रत, सत्यव्रत टेल मी, वी मेट सम पीपल क्या है सत्यव्रत? Satyavrat, are you able to, if you are listening to me, tell me. यही सब दिक्कत है बेटे, देखिए आप लोग जवाब नहीं देते हो, जवाब दो ना, ठीक है गलत होगा तभी सीखोगे तभी समझोगे, और जो जवाब ही नहीं देगा वो क्या सही करेगा? देखिए यस, चलो कोई भी जिससे बन पा रहा है बोलो, वी मेट सम पीपल। व्हाट इज दिस, क्लॉज और फ्रेज? दिस इज clause, this is clause. Passing through the forest, it has no subject, no finite verb, so that's why it is phrase. Through difficult times, through difficult times, think and I am giving answer. Through difficult times, Phrase. phrase. Phrase, sir. Clever and intelligent girl, clever and intelligent girl, Phrase. phrase. Phrase.
बिल्कुल सही जवाब। द बॉय हैड अ ड्रीम। क्लोज। क्लॉज बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे द बॉय सब्जेक्ट है और हैड यहाँ फाइनाइट वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो दिस इज क्लॉज। देयर इज लिटिल होप। क्लोज। क्लॉज बिल्कुल सही जवाब है। देखिए देयर से ये इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह है ही, और इज यहाँ पे फाइनाइट वर्ब की तरह यूज किया गया है, क्योंकि ये बदलता रहता है। हम आगे आएंगे, अभी बताएंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं उस पर। देयर इज लिटिल होप हो गया क्लॉज। In the same way, speeding his car through the streets of Al Ain. Sir, clause. Think over this. There is no subject. There is no subject in this sentence. Don't get haste. Don't get haste. Getting? Yes, sir. क्या मिला? That's why it is phrase. I'm going. I'm going. Close. Pause. Can you help us? Clause. Clause. We were late. Clause. Okay. Shikha and her mother. The Phrase. 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 Salim is my friend. Clause. Clause. बिल्कुल सही जवाब. It is easy. Close. Close. It's very easy to understand even कि what is clause and phrase. बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं clause और phrase को. बस आप subject ढूंढिए और finite verb ढूंढिए. It will be really easy for you. Now students, I want अब अभी बात हुई थी फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की. इफ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई एम जस्ट रबिंग दिस, otherwise you will find in video also. Okay. Okay. See guys and girls of India, see. Now I am going to explain finite verbs and non-finite verbs. You must have learnt in earlier classes, but still just you remind yourself, बस बिल्कुल ताजा कर लीजिए इसको. Finite verbs and non-finite verbs. Finite और non-finite verbs में क्या फर्क है? If you know, you can try. If you know, you can try. अगर आप चाहो तो try कर सकते हो, बता सकते हो. बताइए. If anybody knows, you can. कोई आइडिया है फाइनाइट वर्ब के बारे में किसी को? बेटा कुछ बोलो तो सही. नहीं The finite verb में subject होता है. ठीक, और आगे नॉन फाइनाइट्स में आपके हिसाब से नहीं होता है. और बच्चे कोई भी जो बोल सकते हैं, बोलना चाहते हो, मैं नाम नहीं बोलता हूं, चलो आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं, आपकी इच्छा पे छोड़ता हूं बेटा. मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से नहीं पढ़े होगे बेटा, पढ़े होगे आप. लेकिन क्या है कि अभी यू डोंट वांट टू रिकॉल,
रिकॉल कीजिए सर आप। फाइनाइट वर्ब की तरह एक्ट करता है और नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह एक्ट नहीं करता। नहीं, वर्ब की तरह तो जब ही नाम उसका वर्ब है तो वर्ब की तरह तो एक्ट करेगा बेटा। बहुत सिंपल अंतर है। देखिए फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं, दोज वर्ब्स which change their forms according to the change of tense and subject of the verbs। जैसे ही verbs का टेंस और सब्जेक्ट चेंज हुआ, सब्जेक्ट का वर्ब का सब्जेक्ट चेंज हुआ और टेंस चेंज हुआ तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ये कहलाता है फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है। और वाइस वर्सा, उसका वो ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि वो नहीं चेंज करता है। अब आप देखिए इसमें कैसे है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वर्ब गो। I am taking the example of verb go, and just I am going to make it some sentences I am writing and try to see how the forms of verbs are going to be changed। कि कैसे ये चेंज हो रहा है, इसको आप समझिए। देखिए I go to the park। I go to the park, मैं पार्क जाता हूं। But if you write for she, then what will happen? She goes to the park। In the same way, if you write they went to the park yesterday, they have gone to the park। अब देखिए एक गो है, कैसे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड टेंस ऑफ द वर्ब ये बदलता चला जा रहा है। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे सब्जेक्ट की और टेंस की डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से ये बदल रहा है। ये दोनों केस आप देखिए, दोनों सेंटेंस का केस, ये कौन सा टेंस है? दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इन दिस केस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और कैसे देखिए बदल गया, गो का यहाँ गोज हो गया, यहाँ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी और सी के साथ गोज हो गया, बदल गया ना। इन द सेम वे सी, ये क्या है? पास्ट टेंस। ये क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होते ही गो का क्या हो गया? गो का क्या हो गया? वेंट हो गया। वैसे ही जब प्रेजेंट परफेक्ट आया तब क्या हो गया? हैज, हैव, हैड जब होने लग जाता है तब क्या हो जाता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, और ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक ही वर्ब है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, डिमांड ऑफ सब्जेक्ट बदलता चला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू टेंस बदलता चला जा रहा है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा समझ में आया सबको? यस सर। और देखिए अब आगे पता नहीं क्या होगा, सिलेबस में क्या चेंज में जाएगा कि नहीं आएगा, कुछ चेंज आ भी सकता है आगे भविष्य में, एक आध साल के बाद। लेकिन अभी जो है, अब 12वीं में आपको ग्रामर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो भी आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं अपने तरफ से भी, और जो हम आपको समझा रहे हैं वो भी आप करते जाएं। ओके स्टूडेंट, नाउ यू सी
अब हम नॉन फाइनाइट्स पे आते हैं। नॉन फाइनाइट्स क्या होता है? नहीं बदलता है। जैसे ही उसका नाम है कि दीज वर्ब्स डू नॉट चेंज, ऐसे ही हो जाएगा दोज verbs which do not change। यहां पर चेंज के बदले हम क्या कर देंगे? डू नॉट चेंज। subject of the verbs। अब देखिए कैसे है। she has to go to the market। she has to go to the market। I do not have to go to the market। They had to go to the market। We shall have to go to the market। गौर से देखिए, there is one thing which is very common to all the sentences, although this is present tense, this is present tense, this is past tense, and this is future tense, still you will find some part, there is one part, there is one verb which has not changed even after the change of tense and subject, so you have to detect that thing। Sir, go. what's the student? Sir, go. To go, not, don't say only to go, okay। यहाँ पे to go एक ऐसा वर्ब का फॉर्म देख रहे हैं हम जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, चाहे वो सब्जेक्ट इसका सी था तब भी फर्क नहीं पड़ा है, जब सब्जेक्ट इसका आई हो गया तब भी फर्क नहीं पड़ा है, दे हो गया तब भी फर्क नहीं पड़ा है, पास्ट टेंस हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ा, यहाँ फ्यूचर टेंस हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ा। गेटिंग स्टूडेंट्स? अब इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं। ये था इंफिनिटिव, तो तीन तरह के होते हैं, इंफिनिटिव, जेरंड, इंफिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। ठीक है, जेरंड को वर्बल नाउन भी कहा जाता है बिकॉज दिस एक्ट्स एज नाउन, वर्ब के फॉर्म में होते हुए भी नाउन जैसा ये बिहेव करता है, इसलिए वर्बल नाउन कह देते हैं इसको। पार्टिसिपल जो है इसको वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। क्लियर स्टूडेंट्स? एक एक एग्जांपल देके बता देता हूं दोनों का। If it's clear to all of you, then I am giving example। Swimming is a good exercise। अब देखिए ये जो जवाब है what is का जवाब है, what is a good exercise। if you ask question here what is a good exercise, एक अच्छा एक्सरसाइज क्या है, तो what will be your answer? आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब क्या आएगा? यहाँ पे आपका जवाब आएगा स्विमिंग। that acts as noun, यहाँ नाउन की तरह यहाँ पे आया है, acts as noun,
एक्ट्स एज नाउन, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? जिरंड हुआ, वर्बल नाउन, वर्ब के फॉर्म में होते हुए भी नाउन की तरह एक्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज जिरंड। नाउ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल तीन तरह के होते हैं, पार्टिसिपल तीन तरह के हो जाते हैं। देखिए पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, मैंने बताया एडजेक्टिव की तरह काम करता है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये देखिए कैसे कुत्तों के बारे में कहा गया है। व्हाट टाइप ऑफ डॉग्स आर बीइंग टॉक्ड हियर, कैसे कुत्ते की बात की जा रही है? भौंकने वाले कुत्ते। ये कुत्ते की विशेषता बताया है, ये कुत्ते की विशेषता बताया है, यानी भौंकने वाले कुत्ते। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, शायद ही कभी काटते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल हो गया। V1 ing, V1 प्लस ing प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल हो गया। नाउ सेकेंड, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। I saw a tired soldier lying under a tree। कैसा सोल्जर था वो सोल्जर कैसा था? टायर्ड, थका हुआ। तो थके हुए सोल्जर को सैनिक को पेड़ के नीचे, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे पाया, सोया हुआ, लाइंग अंडर, लेटा हुआ पाया। So as this is third form of the verb or giving the sense of adjective, third form of the verb giving the sense of adjective, so this falls under the category of past participle. Clear to all of you? And third one is having completed या having finished, having finished my homework, I went out to play। यानी अपना होमवर्क समाप्त करके मैं कहां चला गया? खेलने चला गया। तो ये एक काम के शुरू होने का कि जो है सो विशेषता बता रहा है, और वो विशेषता किस बात से पता चल रहा है कि एक काम समाप्त होने के बाद ही दूसरा काम शुरू हुआ। तो these are called finites and non-finites. I have tried my best to make you understand in short. जितना कम से कम में हो सकता था मैंने आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश करी है या करा है। Now it's your turn. If you want to ask, you can. Now, सर वर्बल नाउन समझा दो एक बार फिर से। वर्बल नाउन का देखो बेटा, वर्बल शब्द जहां भी आ जाए आप समझो है वर्ब, देखने में है वो वर्ब, लेकिन काम क्या कर रहा है? नाउन का, इसीलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं। तो जैसे इस केस में मैंने आपको बताया कि स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो आप अपने आप से प्रश्न करो इस सेंटेंस में कि व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? स्विमिंग। तो ये जो व्हाट इज का आपको जवाब आया ना, वो जवाब जो है एक्चुअली वो नाउन है। आपका जो जवाब आया है दैट इज एक्चुअली